हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में आपको मल्टीपल इफ़ पे आधारित एक और एग्जाम्पल कराने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आप सभी व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, एनी कैरेक्टर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन whether the character entered is capital letter, a small letter और digit और स्पेशल सिंबल। क्वेश्चन ये है कि हमको क्या करना है, कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट करना है और उसको चेक करना है कि वह कैरेक्टर कैपिटल लेटर में है कि स्मॉल लेटर में है, कि वो डिजिट है, कि वो स्पेशल सिंबल है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 कंडीशन आ रहे हैं, 4 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि जो कैरेक्टर आप एंटर कर रहे हो वो या तो कैपिटल लेटर में होगा। पहली कंडीशन आपकी ये है ना। पहली कंडीशन ये है कि या तो लेटर का किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, या तो स्मॉल लेटर में होगा, या तो डिजिट में होगा, या तो सिंबल में होगा। ठीक है। अब देखिए, कैपिटल लेटर में होगा या स्मॉल लेटर में होगा या डिजिट में होगा या स्पेशल सिंबल में होगा। तो क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे 4 कंडीशंस है। ठीक है। तो अब बात आती है कि जो कैरेक्टर हम इंटर कर रहे हैं वो कैपिटल लेटर में कब होगा, स्मॉल लेटर में कब होगा और डिजिट में कब होगा और स्पेशल सिंबल में कब होगा। और एक चीज़ हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि क्वेश्चन में अभी फ़िलहाल देखें तो यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया है कि इस प्रॉब्लम को किससे सॉल्व करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल इफ से सॉल्व करना है या मल्टीपल इफ एल्सिफ से भी मल्टीपल इफ एल्सिफ से सॉल्व करना है। ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा किससे, यूजिंग मल्टीपल इफ। यूजिंग मल्टीपल इफ अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है ना, तब तो क्लियर है, तब तो क्लियर है कि हमको मल्टीपल इफ का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम इस प्रॉब्लम को मल्टीपल इफ और मल्टीपल इफ एल्स इफ दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि सर लूप का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि इफ ही है। तो ये जानने के लिए मैं कल भी बताया था कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम मल्टीपल इफ का इस्तेमाल करेंगे कि लूप का इस्तेमाल करेंगे कि स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखें तो कह रहा है क्वेश्चन, एक कैरेक्टर इंटर करना है, उसको चेक करना कि वो अपर केस में है, लोअर केस में है, कि डिजिट में है, कि स्पेशल सिंबल में है। अब आपको ये पता होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको आस्की वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक और तरीका है कि जहाँ पे हम अगर हमको आस्की वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक दूसरा मेथड भी आपको बताएंगे जहाँ पे यदि आपको आस्की वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो भी हम इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हम आपको सारे मेथड्स बताएंगे आज। ठीक है। तो कोई कैरेक्टर कैपिटल लेटर में कब होगा, जब उसकी आस्की वैल्यू 65 से 90 होगी। ठीक है। 60, अगर किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू 65 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी और लेस आर इक्वल टू किसके होगा, 90 के होगा, तो ही उसको कैपिटल लेटर माना जाएगा। अब देखिए, और स्मॉल लेटर के लिए क्या होगा, स्मॉल लेटर की जो आस्की वैल्यू होती है 97 टू 122, डिजिट की आस्की वैल्यू होती है 48 टू 57, और स्पेशल सिंबल का कई रेंज होता है। जैसे पहला रेंज होता है कि 0 से लेके 47 के बीच का होगा, है ना। 0 से लेके 47 तक ये भी स्पेशल सिंबल के लिए है। दूसरा जो रेंज होता है 58 टू 64, जो दूसरा रेंज होता है वो 58 टू 64 का होता है। जो तीसरा रेंज होता है 91 टू 96, और जो चौथा रेंज होता है 123 टू 127।
तो इस स्पेशल सिंबल के लिए 4 रेंजेज होते हैं। 4 रेंज का मतलब ये हो गया कि अगर 0 से 47 के बीच उसकी आस्की वैल्यू 0 से 47 के बीच की होगी तो भी स्पेशल सिंबल माना जाएगा। 58 से 64 के बीच की होगी तो भी इसको स्पेशल सिंबल माना जाएगा। 91 से लेकर 96 तक का होगा तो भी इसको स्पेशल सिंबल माना जाएगा। और 123 से लेकर 127 तक अगर होगा तो भी उसको स्पेशल सिंबल माना जाएगा। ठीक है। अब बात होती है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ परेशान करेगा कि आस्की वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो बस हम इसमें आपको इतना बता देते हैं कि आस्की वैल्यू आप इतना समझिए कि कीबोर्ड पे जो कैरेक्टर होते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर की बात कर लो आप, चाहे स्मॉल लेटर की बात कर लो, चाहे डिजिट की बात कर लो, चाहे स्पेशल सिंबल की बात कर लो, ये सारे ही कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछे कैरेक्टर क्या होता है तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं, डिजिट होते हैं, सिंबल होते हैं, इन्हीं को कैरेक्टर कहा जाता है। अब आपको बस इतना इस प्रॉब्लम में ध्यान देना है कि जो कैपिटल लेटर होता है यानी ए से जेड तक सबको एक नंबर दे दिया गया है ना, और इसी नंबर के बिहाफ पे कंप्यूटर भी पहचानता है कि हाँ ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, ये डिजिट है, ये स्पेशल सिंबल है। तो बस आपको याद कर लेना है, ये चीज़ आपको याद कर लेना है कि हाँ कैपिटल ए से जेड की वैल्यू आस्की वैल्यू फिर 65 to 90 होती है। आस्की वैल्यू क्या होता है, आस्की कोड क्या होता है, इस पे आधारित हम वीडियो आपको अलग से बता देंगे। इसमें फ़िलहाल आप ऐसे आप इसको लर्न कर लीजिए कि ए से जेड तक की आस्की वैल्यू ये होती है। स्मॉल ए टू जेड की आस्की वैल्यू 97 to 120 होती है। डिजिट के बारे में आपको पता है कि 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट होते हैं, जिसकी आस्की वैल्यू 48 to 57 होती है। और सिंबल में बहुत सारे आते हैं। सिंबल का मतलब प्लस हो गया, एट द रेट हो गया, माइनस हो गया, इक्वल हो गया, है ना, ये सब क्या है सिंबल है। लेस देन, ग्रेटर देन, बहुत सारे सिंबल होते हैं कीबोर्ड पे। समझ में आई बात। तो अब देखिए कैसे पता चलेगा, इफ से ही सॉल्व करना है। तो देखिए कोई लेटर, कोई कैरेक्टर कैपिटल लेटर कब होगा, यदि, है ना। देखिए यहाँ पे यदि शब्द आ रहा है, जहाँ पे यदि आए, इफ आए, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इफ स्टेटमेंट का। तो कैपिटल लेटर कब होगा, यदि उसकी आस्की वैल्यू 65 से बड़ी या बराबर होगी तो कैपिटल लेटर होगा। यदि उसकी आस्की वैल्यू 97 से ग्रेटर होगी अथवा इक्वल होगी और लेस आर इक्वल टू किसके होगी, 122 के होगी, तो भी तो उसको क्या माना जाएगा, स्मॉल लेटर। ठीक है। और डिजिट कब होगा, यदि उसकी आस्की वैल्यू 48 से 57 के बीच की होगी, रेंज की होगी। सिंबल कब माना जाएगा, तो उसके लिए 4 रेंज है, 0 से 47, 58 to 64, 91 to 126, 123 to 127। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। अगर इनकेस आपको नहीं भी याद आता है तो हम आपको एक दूसरा मेथड बताएंगे जहाँ पे हमको आस्की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में चूंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हम इसको किससे सॉल्व करने वाले हैं, पहले मल्टीपल इफ से सॉल्व करके बताएंगे, फिर मल्टीपल इफ एल्सिफ से सॉल्व करके बताएंगे। समझ में आई बात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेडर फाइल। ठीक है, आप conio.h लिख लीजिएगा। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कैरेक्टर हमको एंटर करना है। तो एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए, और वो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, कैर टाइप का। कैर ch नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। ch यहाँ पे एक वेरिएबल है, कैर क्या है, डेटा टाइप है। अब इस ch को कैर टाइप से क्यों डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि हमको एक कैरेक्टर लेना है। इसके बाद हम लोग लगाते हैं CLR SCR। अगर टर्बो सी के यूजर हैं तो लगाएंगे, नहीं तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड में प्रिंटफ मैसेज देंगे क्या, इंटर ए कैरेक्टर, इंटर ए कैरेक्टर। ठीक है, स्लैश एन लगा लेते हैं। उसके बाद हम लिख दिया स्कैनफ मॉड सी। ठीक है, स्कैनफ में क्या लिखेंगे, मॉड सी एड्रेस ऑफ CH। ठीक है, अब ये स्कैनफ जब एग्जीक्यूट करेगा तो आपको पता है ये सिंगल वैल्यू आपसे कीबोर्ड से रीड करेगा, क्योंकि हमने एक सिंगल फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको कंडीशंस लिखने हैं। यहाँ पे
क्राइटेरिया दी गई है कि 65 to 90 होगा तो वो कैपिटल लेटर में माना जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सी एच जो करेक्टर देने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू को देखेंगे, मेजर करेंगे। अगर यदि पहला केस, ये पहला केस है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा केस है। ठीक है, पहला केस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है, यदि गिवन कैरेक्टर की आस्की वैल्यू 65 से 90 के रेंज की होगी, मतलब जो कैरेक्टर हम एंटर करेंगे यदि उसकी आस्की वैल्यू ग्रेटर का मतलब ग्रेटर देन का साइन, इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल किसके होगा, 65 के। ये जो वैल्यू दी गई है बस उसको आप लिख लो। अच्छा देखिए 65 से 90 होगी, 65 और 90 के बीच में, तो यहाँ पे एंड है ना, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे क्योंकि हमको सी एच के अंदर जो कैरेक्टर हम लोग देने वाले हैं उसकी जो आस्की वैल्यू होगी वो या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, 65 के, एंड लेस आर इक्वल टू किसके होनी चाहिए, 90। तो यहाँ पे एंड आ रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल कंडीशंस हैं लेकिन स्टेटमेंट एक ही है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस हैं लेकिन स्टेटमेंट एक है। मल्टीपल कंडीशंस का मतलब पहली कंडीशन ये हो गई कि सी एच की आस्की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी किसके, 65 के, एंड लॉजिकल एंड। तो जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो, स्टेटमेंट एक निकले, तो उस मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम लोग लॉजिकल एंड या लॉजिकल आर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप बता सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एट ए टाइम। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम तब करते हैं जब हमको एक से ज़्यादा कंडीशन को एक ही बार में टेस्ट करना होता है। लेकिन इस केस में आपके पास आपके माइंड में एक चीज़ और आएगी, जब मल्टीपल कंडीशंस होंगे तो हम मल्टीपल इफ भी तो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीपल इफ क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि मल्टीपल कंडीशंस हैं लेकिन स्टेटमेंट एक ही है। यानी सी एच की आस्की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल होगी 65 की और सी एच की आस्की वैल्यू छोटी या बराबर होगी इसके 90 की। मतलब ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो कैपिटल लेटर में माना जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और इसका स्टेटमेंट एक ही होगा। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसे केसेज मिले तो तुरंत समझ जाइएगा कि हमको लॉजिकल एंड या लॉजिकल आर का इस्तेमाल करना है। एंड का यूज कब करोगे, जब दोनों कंडीशन मैच करनी होगी, और जब दो कंडीशन में से कोई एक मैच करानी होगी तो उसमें लॉजिकल आर इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लॉजिकल आर है। तो चूंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसलिए मैंने लॉजिकल एंड लिखा है। तुरंत प्रिंटफ लगाएंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर्स इज इक्वल टू, अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो मॉड सी लिख के सी एच की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ये पहली कंडीशन हो गई। फिर दूसरी कंडीशन स्मॉल लेटर के लिए क्या है कि उसकी आस्की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू होनी चाहिए किसके, 97 के, एंड लेस आर इक्वल टू होना चाहिए किसके, 122 की। तो आप देख सकते हो दूसरी कंडीशन क्या है, यदि सी एच की आस्की, देखिए जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं ना उसी को कोड में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। यदि सी एच की आस्की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी यानी ग्रेटर आर इक्वल होगी किसके, 97 के, एंड, अब जहाँ एंड आएगा वहाँ लॉजिकल एंड का यूज कर लेंगे, सी एच इज लेस आर इक्वल टू 122। सी एच की जो आस्की वैल्यू होगी वो लेस आर इक्वल होगी किसकी, 122 के। तो उस केस में जो गिवन कैरेक्टर होगा वो निश्चित रूप से डेफिनेटली क्या होगा, वो स्मॉल लेटर होगा। तो प्रिंट ऑफ लगा के हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, स्मॉल लेटर्स। उसकी आस्की वैल्यू को सॉरी उस कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देंगे मॉड सी। फिर तीसरा केस क्या है, डिजिट के लिए यदि उसकी आस्की वैल्यू गिवन कैरेक्टर की आस्की वैल्यू 48 से 57 की रेंज की होगी तो उसे क्या माना जाएगा, डिजिट। तो यदि आ रहा है तो फिर लगाएंगे इफ सी एच इज ग्रेटर आर इक्वल टू 48 एंड सी एच इज लेस आर इक्वल टू 57। तो प्रिंट ऑफ लगा के हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ वो क्या होगा, कैरेक्टर डिजिट होगा और इसको भी प्रिंट करा देंगे। ठीक है, फिर चौथी कंडीशन क्या है, अब चौथी कंडीशन के लिए देखिए एक कंडीशन नहीं है, कई सारा कंडीशन है। 0 से लेके 47 एक कंडीशन हो गई। ठीक है, मतलब इसमें 0 से 47 में
एक तरीके से देखा जाए ना, 0 से लेके एक रेंज है, मतलब इस रेंज में होगा तो भी 57 सिंबल होगा, अथवा देखिए बीच में और आ रहा है, भाई कैरेक्टर एक ही है ना, तो सारे रेंज में तो आएगा नहीं, तो या तो इस रेंज का होगा, या तो इस रेंज का होगा, या तो इस रेंज का होगा, 91 to 96 है, या तो इस रेंज का होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दोनों ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे, लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर भी। हम बात आती है कि हम लॉजिकल एंड कब करेंगे, तो लॉजिकल एंड आपको पता है रेंज के लिए लॉजिकल एंड, और जब इस रेंज में से कोई एक, मैंने क्या कहा, या तो इस रेंज का होगा, या तो आ रहा है अथवा, है ना, तो जहाँ अथवा आए प्रोनाउंसिएशन में वहाँ पे लॉजिकल आर, जहाँ और है एंड तो वहाँ पे हम लॉजिकल एंड। तो चलिए लास्ट केस में क्या होता है, ये सी एच की आस्की वैल्यू जो करेक्टर हम देने वाले हैं या इनपुट करेंगे, बड़ी या बराबर हो किसके, 0 के, एंड अभी देखिए ये 0 का हो गया, और 47 के बीच में क्या आएगा, एंड। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये एंड हो गया, फिर बीच में और होगा, फिर एंड होगा, फिर आपका और होगा, सॉरी यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे और होगा, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सी एच इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड सी एच की आस्की वैल्यू छोटी या बराबर होगी किसके, 47, ये पहला रेंज हो गया। अब पहले रेंज और दूसरे रेंज के बीच, मतलब हर एक रेंज के बीच में लॉजिकल आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, इस रेंज के बीच में होगा तो भी सिंबल, अथवा तो जहाँ अथवा पे आए वहाँ पे लॉजिकल आर, सी एच इज लेस आर इक्वल, सॉरी सी एच इज लेस आर ग्रेटर आर इक्वल टू दूसरा रेंज क्या है, 58 to 64, 58 एंड सी एच इज ग्रेटर आर इक्वल टू, सी एच का मतलब करेक्टर की आस्की वैल्यू यदि बड़ी या बराबर हो किसके, 58 की, लेस आर इक्वल टू 64 की, तो भी सिंबल माना जाएगा। फिर से लॉजिकल आर, यदि सी एच की आस्की वैल्यू बड़ी या बराबर हुई किसके, 91 की, एंड सी एच की आस्की वैल्यू छोटी या बराबर हुई किसके, 96 की सॉरी, एक कंडीशन और बचा है फाइनल में, तो अब ये बहुत लेंदी हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका भी एक सोल्यूशन है, अभी हम देंगे आपको। यहाँ पे 123 लेस आर एक और है, तो इसको भी आगे आप लोग लिख लीजिएगा, और लगा के यदि सी एच की आस्की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी किसके, बीच में इसके बाद और लगाइएगा 123 के, एंड सी एच इज लेस देन 127, लास्ट में इक्वल मत लगाइएगा, बस लेस देन लगाइएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पेशल सिंबल के लिए पूरी कंडीशन, ठीक है। देखिए इस रेंज में होगा तो भी सिंबल, 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 हर एक रेंज के बीच में लॉजिकल और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फिर प्रिंटफ लगाएंगे और प्रिंट करा देंगे, तो ये अगर इस रेंज में होगा या इस रेंज में होगा या इस रेंज में होगा या इस रेंज में होगा तो भी स्पेशल सिंबल होगा, स्पेशल सिंबल मॉड सी और सी एच की वैल्यू, ये ध्यान रहे ये इसी कंडीशन का ही पार्ट है, इफ़ का ही पार्ट है, ठीक है, जो उसको आगे लिखना है, ये इफ़ के नीचे का पार्ट है। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, फाइनली गेट सी एच, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या हम जो कैरेक्टर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम को किसी भी कंपाइलर पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी बोर्ड पे ही चेक कर सकते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो गलत है कि सही है, मतलब लॉजिकली, है ना, मतलब गिवन आउट इनपुट के हिसाब से हमको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, हम एक बार इंटर करते हैं क्या, कैपिटल बी। अच्छा, इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे ना, तो पता है आपके पास जो कंसोल स्क्रीन होगी, एक ब्लैक कलर की कंसोल स्क्रीन आएगी जहाँ पे लिखा होगा इंटर ए कैरेक्टर, ऐसे लिखा होगा, ठीक है, इंटर ए कैरेक्टर, और कर्सर यहाँ नीचे ब्लिंक कर रहा होगा, तो आपको सिंपली बस टाइप कर देना है क्या, कोई लेटर, कोई कीबोर्ड से कैरेक्टर, चाहे अल्फा कैपिटल लेटर, चाहे स्मॉल, चाहे डिजिट, चाहे सिंबल, ठीक। हम क्या कर देते हैं कि टाइप कर देते हैं कैपिटल बी टाइप करके जैसे इंटर करेंगे, ये
कैपिटल बी चला जाएगा किसमें, सी एच में, कैपिटल बी चला जाएगा सी एच में। अब यहाँ पे आएगा तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमने इंटर किया तो कैपिटल बी, तो यहाँ पे कंपेयर कैसे करेगा, तो कंपेयर करेगा कैसे, इसकी आस्की वैल्यू का यूज करेगा। मतलब जो कैरेक्टर आपने दिया है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। और ऑटोमेटिक जब भी मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर हम दे रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। और जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है तो उसी को टाइप कास्टिंग कहा जाता है, जिस पे आधारित वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो जो कैरेक्टर हमने दिया कैपिटल बी, अब ये जो कैपिटल बी है तो यहाँ पे कैपिटल बी से कंपैरिजन नहीं होगा, बल्कि कैपिटल बी की जो आस्की वैल्यू होती है उससे कंपैरिजन होगा। कैपिटल बी की आस्की वैल्यू कितनी होती है, अगर ए का 65 है तो बी का 66 हो जाएगा, तो 66। ठीक है, 66। अब चेक करना है whether the given character, whether the ASCII value of the given character is greater or equal to 65. Yes, 65 here, 66, sorry, here 66 is greater than 65 but not equal to 65. This means that this condition is true. इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, फिर अब आपको पता है एंड में पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो अगले कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जब रखेंगे 66 इज लेस आर इक्वल टू 90, यस कंडीशन इज ट्रू, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी। तो जब ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ प्रिंट करेगा कैपिटल लेटर, उसके साथ साथ प्रिंट करेगा किसको, बी को। आउटपुट में आएगा ऐसे कैपिटल लेटर इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये तो आएगा तब जब हम कैपिटल बी एंटर करेंगे। लेकिन मल्टीपल इफ के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये जब कंडीशन ट्रू हुई तो इस प्रिंटअप को तो एग्जीक्यूट किया, लेकिन अगले एक पे भी आएगा, मतलब यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी रख के चेक कर लेते हैं, 66 इज ग्रेटर और इक्वल टू 96, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो दोनों में से कोई भी एक मैच करेगा तो ट्रू हो जाएगा। तो मतलब ये कंडीशन, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, देखिए 66 यहाँ पे 97 से बड़ा नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेस है। तो कंडीशन क्या होगी, ये पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सीधे कहाँ चला जाएगा, अगले एक पे। अब फिर यहाँ पे रख के चेक करेंगे 66 क्या 48 से ग्रेटर और इक्वल है, तो ग्रेटर है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच करेगी तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब यहाँ पे आएंगे, क्या 66 57 से छोटा या बराबर होता है, तो ना ही छोटा होता है ना ही बराबर होता है, तो कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन फॉल्स होएगी। पहली ट्रू हुई दूसरी फॉल्स हुई, तो आपको पता है एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए ना ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट किया ना ये प्रिंटअप। ठीक है, फिर यहाँ पे भी रख के चेक करेंगे तो देखें बी की आस्की वैल्यू कितनी होती है, 66 क्या जीरो से बड़ा है, बड़ा या बराबर है, बराबर तो नहीं है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे आएगा 66 क्या 47 से लेस होता है, नहीं, ना लेस होता है ना इक्वल होता है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। अब आर के केस में क्या होता है कि जब पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगले पे चेक करेंगे, क्या 66 58 से ग्रेटर होता है, हाँ बिल्कुल होता है, कंडीशन होगी ट्रू। फिर यहाँ पे आएगा 66 इज लेस आर इक्वल टू 64, नो, कंडीशन फॉल्स। तो ये भी अब आपको पता है एंड में भी कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स, मतलब यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। और फिर आर में अगर पहली फॉल्स तो फिर नेक्स्ट कंडीशन को चेक करता है। तो यहाँ पे देखें इसकी आस्की वैल्यू कितनी होती है 66, क्या 91 से ग्रेटर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो एंड में जब एक भी कंडीशन फॉल्स तो पूरी तो फिर आगे कौन नहीं चेक करेगा। फिर यहाँ पे आएंगे, क्या 66 123 से ग्रेटर होता है, नहीं, तो मतलब ये इस इफ कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स। आप देख सकते हो कहीं पे भी ट्रू नहीं हुआ। तो जब पूरी कंडीशन फॉल्स होएगी तो उस केस में होगा क्या, इस प्रिंटअप को भी ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप डिजिट इंटर करोगे तो डिजिट इंटर करोगे, जैसे मान लीजिए हमने दूसरी बार इस प्रोग्राम को रन कराया तो हमने इंटर कर दिया कितना, 9। अच्छा 9 भी इंटर करेंगे तो ऐसे टाइप कर देंगे तो ये कैरेक्टर के रूप में सी एच के अंदर स्टोर हो जाएगा। आप एक से अधिक डिजिट मत दीजिएगा, क्योंकि डिजिट 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, यानी हमको 0 से लेकर 9 तक ही कोई एक वैल्यू लेनी है।
ठीक है, तो 9 लेते हैं, तो 9 की आस्की वैल्यू होती है 57, तो 9 पे रख चेक कर लेते हैं। 57 देखिए क्या 65 से ग्रेटर है? नहीं, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा सीधे, जब कंडीशन फॉल्स होगी सीधे अगले एक पे। फिर यहाँ आएगा 57 क्या 97 से बड़ा होता है? कंडीशन फॉल्स, फिर सीधे डिजिट वाले पे आएगा। तो आप देख सकते हो 57 48 से ग्रेटर होता है, कंडीशन ट्रू। फिर जब यहाँ पे आओगे तो 57 से छोटा नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, तो कंडीशन मैच कर जाएगी, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट करेगा डिजिट, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? 9। यहाँ पे 9 नंबर नहीं है बल्कि कैरेक्टर है। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे केसेज में भी ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा कि इस प्रॉब्लम को हमने किससे सॉल्व किया है? मल्टीपल इफ से। ठीक है, हम इसी प्रॉब्लम को मल्टीपल इफ एल्सिफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इफ एल्सिफ से जब सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें दो मेथड हो सकते हैं। एक तो पहला यही है कि हम आस्की वैल्यू का यूज करें, और दूसरा मेथड ये है कि हम आस्की वैल्यू का यूज ना करें। मल्टीपल इफ एल्सिफ में ये फैसिलिटी हमको मिल जाएगी कि हमको आस्की वैल्यू का कॉन्सेप्ट ना यूज करें। ठीक है, तो मल्टीपल इफ एल्सिफ से कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसको भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम को सिस्टम पे राइट करके, प्रोग्राम को उसको सेव करके कंपाइल करा के रन करा के देख लीजिएगा कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आप चेंजेस करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रॉब्लम को हम मल्टीपल इफ एल्सिफ से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? बस हमको करना कुछ नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो इफ है, इफ के बाद इफ के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? एल्स। बस इतना ही करना है हमको। यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? एल्स। यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? एल्स। ठीक है, देखिए इफ पहले एल्सिफ नहीं आता है, इफ के बाद ही एल्सिफ आता है। अब यहाँ पे इफ हो गया, एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, बस हमने सबके आगे एल्स लगा दिया। ये अभी भी ये प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जैक्टली वर्क करेगा जैसे मल्टीपल इफ वर्क कर रहा था। तो अब बात आती है कि बेनिफिट क्या है। यहाँ तो कुछ हमको बेनिफिट दिख नहीं रहा। यहाँ पे बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा केस भी है जहाँ पे हमको आस्की वैल्यू ना देना पड़े। ठीक है, जब आस्की वैल्यू हम नहीं देंगे या देते भी हैं, ठीक है, आप चाहो तो दे के भी कर सकते हो और चाहो तो ना दे के भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको एक केस बताते हैं। मल्टीपल इफ एल्सिफ लिखने से बेनिफिट क्या होगा? वो बेनिफिट ये होगा कि इसमें क्या होता है, जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब पहले इफ की, तो नीचे कहीं नहीं जाता है। नीचे किसी को चेक, मतलब नीचे ना इस इफ एल्सिफ पे आएगा, ना इस एल्सिफ पे कंडीशन चेक करने आएगा, ना ही इस पे आएगा। अच्छा, इस पे आएगा कब? जब इसकी कंडीशन होगी फॉल्स। इस पे आधारित वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक, तो हम आपको बताने वाले बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि अगर कैरेक्टर हमने इन केस मान लीजिए डिजिट दे दिया, डिजिट हमने दिया भी है, तो उस केस में एक कंडीशन फॉल्स होगी, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी दूसरे इफ की, ये तीसरी वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो आएगा, जब तीसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे नहीं आएगा। मेन चीज़ इसमें ये है, मेन एडवांटेज ये है कि जब हम कोई कैरेक्टर देंगे तो वो या तो कैपिटल होगा, या तो स्मॉल होगा, या तो डिजिट होगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम ये मान लेते हैं कि गिवन कैरेक्टर ना ही कैपिटल है, ना ही लेटर है, सॉरी ना ही स्मॉल लेटर है, ना ही डिजिट है, ना ही सिंबल है। तो उस केस में होगा क्या? तो जब कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर नहीं है, डिजिट नहीं है, तो सिंबल होगा ही होगा, वो स्पेशल सिंबल ही होगा। भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 नहीं है, तो चौथा तो सही होगा ही ना। इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको लास्ट वाले के लिए, जो लास्ट वाला कंडीशन हमको इतना लंबा लिखना पड़ा है, ये चीज़ हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब इस प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व करेंगे? मल्टीपल इफ एल्सिफ से सॉल्व करेंगे। हमको लास्ट वाला कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब कंडीशन नहीं लिखेंगे तो हमको एल्सिफ एल्सिफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एल्स से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे एक कैरेक्टर हम एक स्पेशल कैरेक्टर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया स्पेस।
एक बार हम ऐसे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा, एक बार स्पेस की प्रेस कर दीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्पेस की आस्की वैल्यू 32 होती है, स्पेस की आस्की वैल्यू 32 होती है। तो उस केस में आप देख सकते हो 32 क्या 65 के ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स, सीधे यहाँ आ जाएगा। क्या 32 97 से ग्रेटर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर 32 क्या 48 से ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स। तो जब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो सीधे कहाँ आ जाएगा, एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा स्पेशल सिंबल। और आपको पता है स्पेस स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब एक फाइनल चीज़ इसमें जो हमको बताना है वो ये है कि हमने आपसे बताया कि यदि आपको करेक्ट आस्की वैल्यू नहीं याद है तो भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कैसे, हमको करना क्या है कि ये जो आस्की वैल्यू हम लिखे हैं इसके जगह पे हम सिंगल कोट्स में क्या लिखते हैं, वो कैरेक्टर जिसकी आस्की वैल्यू को हमने लिखा था। यानी यहाँ पे क्या था 65, 65 किस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू होती है, कैपिटल ए की। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल ए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कैपिटल ए को लिखिएगा तो सिंगल कोट्स में लिखिएगा। अगर सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, लिखे क्या आएगा, अनडिफाइंड सिंबल ए, मतलब ए को तब वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करेगा। समझ में आई बात। यानी अच्छा हम ऐसे भी लिखते तब भी हमारा वर्क करेगा, मतलब यहाँ पे कैपिटल ए कर दिए, यहाँ पे 90 रख दिए, तब भी वर्क करेगा। और यहाँ पे ये जो 90 है इसको क्या लिखते हैं सिंगल कोट्स में जेड। ठीक है, फिर आप कहोगे डिजिट में कैसे लिखोगे, डिजिट में भी आप लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में 0, फिर सिंगल कोट्स में 9। और यहाँ पे भी अगर चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। सिंगल कोट्स में हमने क्या लिख दिया, स्मॉल ए, और सिंगल कोट्स में लिख दिया स्मॉल जेड। अब भी ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।